रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी स्पर्श का पाठ 11 सीताराम सेकसरिया का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। उसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पर सीताराम सेकसरिया की जीवनी और उनके पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से हो गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना आप दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारा काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया गया था। अर्थात 26 जनवरी के दिन आज वह दिन है जब हमने स्वतंत्रता का दिवस मनाया गया था। आज 26 जनवरी है और ऐसे ही वह कह रहे हैं कि आज दूसरी 26 जनवरी है, पुनरावृत्ति अर्थात दूसरी 26 जनवरी है। और वो कह रहे हैं कि जितना हम हिस्सा दे सकते थे, जितनी हमारी काबिलियत थी, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर अपना हिस्सा अर्थात अनुदान दिया। और घर घर जाकर भी ये समझाया कि ये हमारा कार्यक्रम है, हम ही इसके करने वाले हैं, इसलिए जो हमारी मदद हो सकती है, जो हम मदद कर सकते हैं, वह हम इसमें करें। बड़े बाजार के प्राय मकानों में राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। ऐसा लग रहा था मानो होली या दिवाली का त्यौहार आ गया हो। जिस रास्ते से लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने अर्थात शाम के समय 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। अर्थात शाम को अर्थात 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी को शाम को ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेसी कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। कहाँ पर? कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री कहाँ पर गए थे? तारा सुंदरी पार्क में झंडा फहराने के लिए, लेकिन उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वहां पर काफी मारपीट और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां भी उनको थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव बनाया। झंडा का उत्सव, झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थीं। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर एक तरफ घूमकर देखा, जगह जगह फोटो उतर रहे थे।
अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर यह सब कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात भी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसा मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था और अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती थी। यह बात उस समय की है बच्चों, जब 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की जा रही थी। तो उसमें सभी देशवासी एकजुट हो गए थे। और यहाँ पर हमारे लेखक कहना चाह रहे हैं कि आज स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए यह पहला सम्मेलन था, पहली मीटिंग थी कि इसमें सभी लोग, स्त्रियां, लड़कियां, पुरुष सभी बड़े ही जोर शोर से भाग ले रही थी। लेकिन पुलिस ने भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था। पुलिस नहीं चाहती थी कि यह कोई मीटिंग हो, इसलिए उसने भी अपने पुलिसकर्मी तैनात किए हुए थे उस मैदान में। यदि आप इस सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरह नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। इसमें बताया गया है कि इसमें खुला चैलेंज दिया गया था कि 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे और देश को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा लेंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, परंतु आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। अर्थात जो ज्योतिर्मय गांगुली थे, उन्होंने कहा कि आप पर लाठियां हैं, इसलिए आप पीछे आ जाइए, मैं आगे आ जाऊंगा। लेकिन सुभाष बाबू ने कहा कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही जाना है। यह सब तो आपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी। उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्री का एक भाग आगे बढ़ा,
जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रही। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका को, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने साथ हाथ ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लग गई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ पहुँच चुके थे। बाद में तो 103 आ चुके थे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग। इस प्रकार 200 आदमी घायल जरूर हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, और आज बहुत अंश धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। अर्थात यह घटना जो लेखक ने बताई है वो बंगाल के कलकत्ता से है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से 26 जनवरी 1931 को देश में स्वतंत्रता संग्राम किया गया। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कि कई लोग घायल हुए और स्त्रियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो जेल थी उसमें 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी और बाकी की जो घर चली गई वो अलग थी। तो इस तरह से आज ये पाठ हमारा समाप्त होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।